his stamp on every deal. For that to happen with India, I think it requires Prime Minister Modi to reach out to negotiate the last element directly with the president. अब इन साहब ने जो मार्क लिंकॉट साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि अब मामलात खराब होंगे। मोदी साहब के लिए जरूरी है कि मोदी साहब खुद जाएं अमेरिका या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब से खुद रिक्वेस्ट पर्सनली उनसे मुलाकात करें और ये डील करें, वरना अगर ये खुद डायरेक्टली बात नहीं करेंगे मोदी साहब प्रेसिडेंट साहब से, तो अमेरिका और तंग करेगा, अमेरिका और ज़्यादा टेरिफाइड कर सकता है और इंडिया की जो इकॉनमी है जो 2% गिर सकती है वो शायद 10% गिर जाए और ये अगले साल ग्रोथ 4 या 5% पे चली जाए, जो कि इंडिया की इकॉनमी और बीजेपी की गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी, बिकॉज उससे उनका जो इकोनॉमिक एक ड्रीम है वो कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, आज की मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे गई है, इस खबर को सुन के। इसलिए जो दोस्त स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी लेते हैं, अगर वो इंडिया से हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप स्टॉक्स ले लें, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो बहुत सारे लोग अपने शेयर्स बेचते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बाद में शायद वो शेयर्स दोबारा से जो है वो एक्सपेंसिव हो जाए या दोबारा से आपको प्रॉफिट हो, तो ये एक एडवाइस है फाइनेंशियल। एनीवेज, राहुल गांधी साहब क्या कहते हैं? राहुल गांधी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी साहब कह रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि राहुल गांधी साहब आप बताइए कि इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, इंडिया की इकॉनमी मर चुकी है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं, यस एवरीबॉडी नोज दैट इंडियन इकॉनमी इज डेड इकॉनमी एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन एंड फाइनेंस मिनिस्टर। सब लोग, वो ये कहते हैं, राहुल गांधी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी साहब कहते हैं कि सब लोगों को ये पता है कि भारत की जो मईशत है, भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, सिवाय मोदी साहब के और उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब के, यानी सबको ये बात पता है। आगे वो कहते हैं, आई एम ग्लैड दैट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज स्टेटेड अ फैक्ट, आर यू पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस? आपको मालूम नहीं कि इंडियन इकॉनमी डेड इकॉनमी है? यानी इन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस फैक्ट को जो है वो रेस किया है और इस बात को कहा है कि इंडिया की इकॉनमी जो है वो डेड इकॉनमी है। आप लोगों को नहीं मालूम, यानी रिपोर्टर से उन्होंने सवाल किया, आपको नहीं पता कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है? फिर वो कहते हैं, कोई कंफ्यूजन है आपको, यानी कोई आपको कंफ्यूजन है कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी नहीं है? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकॉनमी इज अ डेड इकॉनमी एंड बीजेपी ने इकॉनमी को खत्म कर दिया है। अब देखिए, बात यह है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इस नैरेटिव को लेके पूरी तरह से आगे जाएगी, इस नैरेटिव को लेके आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो है वो सख्त होगी, और ज़्यादा इस नैरेटिव को लेके अपने जो वोट बैंक है उसके पास जाएगी, कहेगी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी 5 जहाज गिरवा दिए, दुनिया से आइसोलेट हो गए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी डेड इकॉनमी कह दिया, पाकिस्तान की तरफ जो है वो ट्रंप साहब इंक्लाइन कर रहे हैं, पूरी जो है वो फेल हो गई है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि आपको और ज़्यादा जो है वो अमेरिका की तरफ से प्रेशर नजर आएगा और कांग्रेस जो है इस चीज़ को जो है वो देखेगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच अगेन फॉर द लव एंड सपोर्ट। आप लोग कमेंट्स करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख के आपको जवाब देता हूं थोड़ी देर में। अच्छा, अगली बात यह है कि आगे ये कहते हैं कि बीजेपी ने इकॉनमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? क्यों खत्म किया है? अडानी जी की हेल्प करने के लिए खत्म किया है। सो व्हाई यू आर पीपल सो सरप्राइज? यानी इन्होंने कहा है कि जो अडानी साहब ने मोदी साहब के जो है वो दोस्त हैं, उनकी वजह से इकॉनमी को बर्बाद कर दी। ये राहुल गांधी साहब कह रही है, मैं पर्सनली कुछ भी नहीं कह रहा, ये उनके मैं आपको कमेंट बता रहा हूं। और फिर वो कहते हैं कि आप लोग इतने परेशान, इतने सरप्राइज क्यों हैं? अच्छा, अब ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट जो है वो दी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा भारत की इकॉनमी में, और मैं आप लोगों को क्यों बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अगर गाड़ी यूज करते हैं, बाइक्स यूज करते हैं, तो पेट्रोल डलवा लीजिए। अगले 1-2 दिन में पेट्रोल महंगा होने वाला है, इंडिया में भी और ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि अमेरिका जो है वो अब रूस का नहीं चाहता कि उसका तेल जो है वो दुनिया में जाए, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, और स्टॉक्स हैं, अगर इंडिया के स्टॉक्स गिर रहे हैं तो आप लोग स्टॉक्स भी ले लें, ये मैं आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं। एनीवेज, अब ये मसला क्या है, इंपैक्ट क्या क्या पड़ेगा? देखिए, भारत जो है सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल जो है वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। फार्मास्यूटिकल मतलब जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं या इसके अलावा जो अद्वियात होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो जो है वो ट्रांसफर करता है, एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। और इसके अलावा अमेरिका जो है उसकी जो सबसे बड़ी जो मेडिकल जो फील्ड है उसमें इंडियंस डॉक्टर्स का बड़ा अहम किरदार है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो बहुत काबिल हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकन टैरिफ्स जो कल लग रहे हैं 25% टैरिफ्स, उससे ये होगा जो इंडिया मेडिसिन जो है वो बेच रहा है अमेरिका में, उनमें टैरिफ लगेगा ज्यादा, तो लोग फिर वो दवाई खरीदेंगे, वो मेडिसिन खरीदेंगे जो आने वाले वक्त में सस्ती होगी। तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अगली बात क्या है कि टेक्सटाइल और गारमेंट्स में जो इंडिया है वो सबसे बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर है अमेरिका का, यानी कपड़ा बेचता है, तो कपड़े पे भी टैक्स लगेगा। जब कपड़ा महंगा होगा तो अमेरिकी कहेंगे कि हम पाकिस्तान का कपड़ा लेते हैं, हम बांग्लादेश का कपड़ा लेते हैं, हम किसी ऐसे मुल्क का कपड़ा लेते हैं जो कि सस्ता हो, क्योंकि